ताज़ा खबरें, खेल जगत, राजनीति, हलचल, मुख्य घटनाएं, मौसम, समाचार, हो रहे विवाद, अपराध और देश विदेश से जुड़े तमाम ताज़ा खबरों को सुनने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज के इस वीडियो में। अब हर काम की खबर आप तक पहुंचेगी, बस जुड़े रहना होगा हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। देखिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी की हिंदू धर्म पर टिप्पणी पर भाजपा और उसके सहयोगियों ने नाराजगी जताई है। हंगामा सबसे पहले तब हुआ जब गांधी ने सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे हिंसा की बात करते हैं। उन्होंने किसानों की मांगे पूरी न करने और नीट को लेकर चल रहे विवाद को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। वहीं देखिए अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि सभी ऐसे FCRA रजिस्टर एनजीओ की वैधता 30 सितंबर तक या रिन्यूअल एप्लीकेशन के निपटान की तारीख बढ़ा दी गई है जिनके रिन्यूअल एप्लीकेशन पेंडिंग है। वहीं देखिए देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों तथा न्यायिक अधिकारियों के मुद्दों को हल करने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के मुख्यालय में एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। वहीं देखिए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से संसद की कार्रवाई को कवर करने के लिए मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आग्रह किया। रेलवे की नई समय सारणी अगले साल 1 जनवरी से लागू होगी। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर रेलवे जोनों ने ट्रेनों की मौजूदा समय सारणी को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाने की जानकारी देते हुए सर्कुलर जारी कर दिए हैं। वहीं देखिए AI समिट 2024 की भारत करेगा मेजबानी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के देखरेख में 3 से 4 जुलाई को नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 का आयोजन कर रहा है। इसमें AI पर फोकस रहने वाला है। वहीं HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोने की कीमतें 72,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहीं, जबकि चांदी की कीमतें 90,100 रुपए प्रति किलोग्राम के पिछले बंद भाव से 200 रुपए बढ़कर 90,300 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इसी के साथ भारतीय सेना भारत के सामने आने वाली सभी मौजूदा और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 13 लाख जवानों वाली सेना का कार्यभार संभालने के एक दिन बाद ये कहा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने नीट UG 2024 रीटेस्ट के नतीजे घोषित किए हैं। रीटेस्ट 1563 उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया गया था, जिन्हें 5 मई 2024 को आयोजित मुख्य परीक्षा के दौरान समय की हानि के कारण शुरू से अनुग्रह अंक दिए गए थे। वहीं देखिए एक्सिस बैंक की वेबसाइट के मुताबिक 1 जुलाई 2024 से FD की दरों को रिवाइज किया गया है। बैंक की तरफ से सबसे अधिक 7.75% की ब्याज दर वरिष्ठ नागरिकों को 5 से 10 साल की FD पर ऑफर की जा रही है। वहीं अन्य लोगों को सबसे अधिक 7.2% का ब्याज दर 17 महीने से 18 महीने की FD पर दिया जा रहा है। इसी के साथ देखिए दोस्तों अगली मुख्य खबर, जियो ने 395 और 1559 वाले प्लान बंद किए। 3 जुलाई से 25% तक महंगे हो जाएंगे रिचार्ज। एयरटेल और VI के भी टैरिफ रेट बढ़े। कंपनियों ने 21% तक कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है। जियो और एयरटेल की बढ़ी हुई दरें 3 जुलाई को लागू होंगी, जबकि VI के नए रेट से 4 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। इसी के साथ शेयर मार्केट की अगर बात करें तो सेंसेक्स 443.46 अंक की तेजी के साथ 79,476.19 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 131.40 अंक चढ़कर 24,142 अंक पर पहुंच गया है। वहीं देखिए टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने अपने कमर्शियल पायलट के लिए बड़ा ऐलान किया है। एयरलाइन ने बताया कि वो महाराष्ट्र के अमरावती में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप कर रहा है। इस इंस्टीट्यूट में 180 कमर्शियल पायलट को एनुअल ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी जारी है। जून में रोजगार के अवसर में भी हुई वृद्धि। रिपोर्ट के अनुसार जून में मैन्युफैक्चरिंग PMI 58.3% रही। इसका मतलब है कि इस सेक्टर में लगातार विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार NDA के सांसदों को संबोधित कर सकते हैं। वहीं देखिए बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के चेहरे तो बारिश से खिल गए, लेकिन पूर्वोत्तर इसकी मार झेल रहा है। असम में करीब 3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं और अब तक 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
वहीं देखिए, हिंडनबर्ग रिसर्च ने वर्ष 2023 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में उसने अदानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई आरोप लगाए थे। हालांकि 2023 के अंत तक में अदानी ग्रुप को इन आरोपों से छुटकारा मिल गया था। वहीं पाकिस्तान के थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्टडीज की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 की दूसरी तिमाही के दौरान पाकिस्तान में हिंसा में इजाफा हुआ है, जिसके तहत आतंकवादी हमलों और आतंकवाद विरोधी अभियानों की 240 घटनाओं में 380 मौतें और 220 लोग घायल हुए हैं। स्मार्टफोन पर पूरी तरह से पाबंदी, 21 नए पुजारियों की तैनाती। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया है कि इसके साथ ही रामलला के पुजारियों को अब खास ड्रेस में मंदिर आना पड़ेगा। मंदिर में प्रवेश के पहले पुजारी पीली चौबंदी, धोती और साफा पहनेंगे। इसी के साथ मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, असम, मेघालय में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में अगले 7 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। वहीं रेवंत रेड्डी से क्यों मिलने जा रहे हैं एनडीए के साथी चंद्रबाबू नायडू। दोस्तों, सियासी गलियारों में अटकलें तेज। अटकलें इस बात पर अधिक हैं कि दोनों राज्य किन परियोजनाओं पर साथ काम कर सकते हैं। नायडू के पत्र से संकेत मिलता है कि वो तेलंगाना के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। वहीं तीसरे दिन दोस्तों 23,437 श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में हाजिरी दी, जिससे केवल 3 दिनों में तीर्थ यात्रियों की कुल संख्या 51,000 के पार पहुंच गई है। जम्मू में तत्काल पंजीकरण के लिए रेलवे स्टेशन के पास से सरस्वती धाम पर टोकन पाने को देर रात से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं देखिए, केन्या में हिंसक हुआ कर व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन। दोस्तों, विरोध प्रदर्शन में 39 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक मीडिया रिपोर्ट में राष्ट्रीय अधिकारों की निगरानी का हवाला देते हुए बताया गया कि प्रदर्शनकारियों ने केन्या में इस सप्ताह एक नए दौर के विरोध प्रदर्शन के लिए कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाने वाली भाजपा ने यूपी में हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए अभी से कमर कस ली है। सीएम ने चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली है। इसी के साथ चलिए देखिए अगली खबर। एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें बताया गया है कि एप्पल आजकल बिल्ट इन कैमरा वाले नए एयरपोर्ट्स पर काम कर रहा है, जिसमें इंफ्रारेड कैमरा होगा। ये आईफोन में यूज होने वाली फेस आईडी टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। वहीं देखिए, कैसे अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स। बता दें कि स्पेस एजेंसी को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को वापसी लाने में देरी हो रही है, बल्कि उनका फोकस पूरी तरह से ये पता लगाना है कि आखिर स्पेसक्राफ्ट में खराबी की वजह क्या है। इसी के साथ अगली खबर देखिए, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का काफी विरोध हो रहा है। दोस्तों, लोगों का कहना है कि इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा और आदिवासी समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन है। करीब 130 वर्ग किलोमीटर जंगल खत्म होने की संभावना है। इसी के साथ अगली खबर देखिए दोस्तों, डीआरडीओ का एक और मार्क अस्त्र चैप रॉकेट तकनीक से दुश्मनों को रडार को देगा चकमा। बता दें दोस्तों कि चैप रॉकेट को दागे जाने के बाद एक समय अंतरिक्ष में माइक्रोवेव का अस्पष्ट बादल बन जाता है, जिसके कारण रेडियो फ्रिक्वेंसी को पकड़े जाने के खतरों के खिलाफ एक प्रकार का कवच निर्माण होता है। इसी के साथ कैंसर से जंग लड़ रही हिना खान ने हाल ही में ऐसा वीडियो शेयर किया जिसे देखकर फैंस उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो में एक्ट्रेस इमोशनल होती हुई नजर भी आ रही हैं। इसी के साथ वर्ल्ड चैंपियन टीम भारत तूफान बैरिल के कारण बारबाडोस में फंसी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार टीम इंडिया शाम में बारबाडोस से रवाना हो सकती है और T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ घर वापसी करेंगे। इसी के साथ देखिए, यूपी के गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा। दोस्तों, 4 साल की सजा के मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल अलीराजपुर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के सोडवा थाने के रावड़ी गांव के एक घर में फांसी के फंदे पर 5 लोग झूलते पाए गए। वहीं अमित किशोर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हुए पत्र जारी किया गया। जारी लेटर के मुताबिक पद संभालने की तारीख से पूरे कार्यकाल तक 5 साल की अवधि तक मंत्री के निजी सचिव के रूप में रहेंगे। वहीं अगली खबर देखिए, 5 दिन में कल की 2898 AD का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। ये फिल्म जिस तरह कमाई कर रही है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी कमाई जल्द ही कई नए रिकॉर्ड बना देगी। इसी के साथ लोनावला के पहाड़ों स्थित भूशी बांध के पास पिकनिक बनाने गए थे, तभी झरने में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। इसमें 10 लोग बह गए थे, जिसमें से 5 को बचा लिया गया था, जबकि बाकी 5 लोगों के शव रविवार और सोमवार को बरामद कर लिए गए। इसी के साथ दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। केजरीवाल की ओर से याचिका दाखिल की गई थी।
वहीं देखिए, राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। इसी के साथ कविता ने ट्रायल कोर्ट के 6 मई के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले और धन शोधन में ईडी के मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ा में महिला को सड़क पर पीटे जाने के मामले में चोपड़ा के विधायक हमीदुल रहमान ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम राष्ट्र के कुछ नियम हैं, महिला के साथ इन नियमों के मुताबिक बर्ताव किया गया है, वो समाज को खराब कर रही थी। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर गाजीपुर लोकसभा से चुनाव जीतने वाले अफजाल अंसारी ने संसद सदस्य की शपथ ली। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें संसद के सदस्य की शपथ दिलाई। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।